बी स्पेशल की तैयारी करने वाले आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। आप सभी के लिए नई वैकेंसी अब बहुत जल्द आने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई किए हैं और आपको जल्द से जल्द नौकरी लेना है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक एग्जाम दे उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाए और आरामदायक नौकरी चाहते हैं, तो आप सभी लोग बी स्पेशल को चुन सकते हैं। क्यों दोस्तों हम कह रहे हैं? क्योंकि बी स्पेशल में एक बार फिर से नई वैकेंसी आने जा रही है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वैकेंसी या कब तक आ जाएंगी और कौन-कौन से व्यक्ति इस फॉर्म इस कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि अभी जो है ना 4016 पदों पर जो वैकेंसी थी पिछली बार जो आई थी उसके 1 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों अब जो है ये बी स्पेशल वैकेंसी पे वैकेंसी लाई जा रही है, यानी कि पिछला वैकेंसी इससे तो क्लियर हो नहीं पा रहा है, लेकिन नया वैकेंसी लगातार अपडेट की जा रही है कि नई वैकेंसी आएगी, नई वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों हम पहले ये बी स्पेशल से जो है बी स्पेशल जितने भी जो इसके हेड हैं उनसे हम ये गुजारिश करते हैं जो पिछला वैकेंसी है ना उसको पहले क्लियर करवाइए, यानी कि उसका एग्जाम तो आपसे हो नहीं रहा है। आप नए वैकेंसी के लिए जो है पेपर में कुछ से कुछ दे रहे हैं कि हाँ ये वैकेंसी इतनी आएगी उतनी आएगी, लेकिन आप पहला वैकेंसी को क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि पिछला वैकेंसी जो है 4016 पदों पर उसका एग्जाम लीजिए क्योंकि 1 साल बीत चुके हैं। एग्जाम लीजिए और जो स्टूडेंट इसके लिए लायक हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, उसका एग्जाम होना चाहिए, उसका सिलेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन आप लोग जो है 1 साल से इसका एग्जाम नहीं ले रहे हैं, कुछ भी अपडेट नहीं दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि बहुत परेशानी हो रही है स्टूडेंट के मन में कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है। आप खुद सोचिए कि 1 साल हो चुका है, इस एग्जाम का अता पता है नहीं, तो लोग कितना पढ़ाई करेंगे? ठीक है, डिमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ पहले जो पिछली वैकेंसी थी उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद नई वैकेंसी को लाइए, ठीक है? लेकिन क्या करें दोस्तों, नई वैकेंसी आने वाली है तो उसके बारे में आपको हम बता दें। जो नए स्टूडेंट आईटीआई किए होंगे, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए होंगे, उनके लिए नई वैकेंसी है। अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि कम समय मिलेगा आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए। देखिए दोस्तों, आपके पास एक हिंदुस्तान जो अखबार हमारे पास है, इसमें बिजली कंपनी में 4000 पदों पर बहाली होगी। इसमें एक नोट जो है आपके पास खबर छपी थी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पदों की संख्या कितनी बताई गई है, 4000 पद बताए गए हैं। बहुत अच्छा पद होता है, लेकिन एग्जाम ले तब तो अच्छा होगा। एग्जाम लेता ही नहीं है तो क्या अच्छा होगा? कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप देखेंगे पटना हिंदुस्तान ब्यूरो में बिजली कंपनी ने 4000 पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है। इसमें साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 2200, तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 1800 पदों पर बहाली होगी। यानी कि साउथ बिहार में 2200 पदों पर होगी और जबकि नॉर्थ बिहार में कितने 1800 पदों पर बहाली होगी। यानी कि बम्पर बहाली आप सभी के बीच आने जा रही है। आगे देखेंगे अगले 3 वर्षों में कंपनी इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करेगी। यानी कि अगले 3 वर्ष में जो है ना ये आपकी पूरी होने जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी आईटीआई कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकंड ईयर में होंगे या उसका लास्ट ईयर चल रहा होगा, तो उन सभी के लिए वैकेंसी हो सकता है कि आपको पकड़ा जाए। इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, अगले 3 वर्षों में कंपनी इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करेगी। मौजूदा वित्त वर्ष 25-26 में लगभग 2500 पदों पर बहाली होगी। यानी कि 25-26 में जो है आपको 2500 यानी कि 2500 पदों पर बहाली होने जा रही है। कब? 25-26 में होने जा रही है। इसका मतलब दोस्तों आप ये खुद सोचिए कि अब ये क्या करने जा रही है? नई वैकेंसी ला रही है, इसका मतलब पिछले वैकेंसी को क्लियर करेगी। तो अब खुद सोचिए आपका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। जो पिछली वैकेंसी अटकी पड़ी हुई है उसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। यदि आप तैयारी अभी से नहीं किए हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय आपको कम मिलेगा अब। आप इतना मान के चलिए, क्योंकि उसको जो है ना 25-26 में इसको 2500 पद को और बहाल करना है। तो आप खुद सोच लीजिए कि समय आपके पास बहुत कम है। इस बहाली के बाद कंपनी में 13,000 से अधिक कर्मी हो जाएंगे, ठीक है? बहाली को लेकर वितरण कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को जानकारी दी है। विनियामक आयोग के अनुसार साउथ बिहार कंपनी में अभी 5488 कर्मी हैं। इस वर्ष 1400 पदों पर बहाली होगी, ठीक है? यानी कि इस वर्ष जो है ना आपको 1400 पदों पर बहाली होने जा रही है, जो पिछली वैकेंसी वाली बात हो रही है। इसमें 134 कर्मी यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे। इस तरह कुल कर्मियों की संख्या 6754 हो जाएंगी। कहाँ पे? साउथ बिहार में, ठीक है? अगले वर्ष 420 पदों पर बहाली होंगी
और 119 कर्मी रिटायर हो जाएंगे। यानी कि आपको 3 वर्ष में इसको जो है ना आपको 4000 वैकेंसी पुराना है। तो मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट इस वैकेंसी में नहीं हो पाते हैं तो अगले वैकेंसी में उसका हो जाएगा। यानी कि 3 वर्ष तक लगातार कुछ न कुछ पदों पर वैकेंसी आती रहेंगी, इसका मतलब ये हुआ। तीसरे वर्ष 380 पदों पर बहाली होंगी। आप देख पा रहे होंगे पहले वर्ष कितना है 400, इस वर्ष 1400 होगा, उसके बाद अगले वर्ष 420 होगा और उसके तीसरे वर्ष कितना होगा 380 पदों पर होगा और 107 कर्मी रिटायर हो जाएंगे। इस तरह कुल कर्मियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7328 कर्मी हो जाएंगी। इस तरह नॉर्थ बिहार कंपनी में अभी कितने हैं 4029 कर्मी हैं। 1170 पदों पर इस साल बहाली होगी और 54 कर्मी रिटायर होंगे। तो कुल कर्मी 5145 हो जाएंगे। इसका डाटा दे रखा है दोस्तों कि कितने कर्मी कहाँ पे रिटायर होंगे, कितनी वैकेंसी कहाँ पे आएगी। ठीक है, यानी कि वैकेंसी आना आना तय है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं इस बीच में आप यही कर सकते हैं कि आपका जो ट्रेड है ना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो सबको भारी लगता है उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चन होते हैं ना फिर ट्रेड से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ट्रेड जो ITI वाला वो ट्रेड कहीं से खरीद लेते हैं, पढ़ते नहीं है। तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है वो ट्रेड पर फोकस करना होगा। क्योंकि ट्रेड जो है ना इस बार जो बिहार में पूछा जाता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वो भारत में सबसे टफ एग्जाम होता है ट्रेड का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का वो सबसे टफ एग्जाम बिहार का ही होता है। आप क्वेश्चन उल्टा कर देख लीजिएगा, जितने टफ टफ एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए ना सभी बिहार में ही पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि अभी से आप ट्रेड की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, हम आपसे कह रहे हैं कि अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अगले 3 वर्षों तक वैकेंसी आपकी निश्चित ही आएंगी। ठीक है, तो देखिए अगले साल 329 पदों पर बहाली होगी, 56 कर्मी रिटायर होंगे। किसमें कह रहा है तो नॉर्थ बिहार में कह रहा है। तो मेन बातों की हम मुद्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे कि बिजली कंपनी में इतनी होगी कर्मियों की संख्या, वित्त वर्ष 25-26 में इतना हो जाएगा 11,899, 26-27 में कितना हो जाएगा तो 12,477, 73 और 27-28 में कितना होगा तो 13,079। यानी कि आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक वर्ष यहाँ पे वैकेंसी आने जा रही है। इस बात आपको आप समझ लीजिए। यदि आप इसमें आप सपना रखते हैं कि इसमें फॉर्म भरने का तो सिलेक्शन लेने का, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। साउथ बिहार में 2200 तो नॉर्थ बिहार में 1800 की होगी बहाली। अगले 3 वर्षों में इंजीनियर सहित अन्य पदों पर होगी बहाली। यानी 3 वर्षों तक वैकेंसी आपके आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। इसका मतलब जिसका इस बार नहीं होगा, अच्छा पोस्ट है यदि सोच लीजिए सबका हो जाए, लेकिन मान लीजिए किसी काम बस तैयारी नहीं कर पाते हैं तो अगला वर्ष मौका मिलेगा, उसके अगले वर्ष मौका 3 साल तक आपको मौका मिलते रहेगा। आप इसको फॉर्म को भरेंगे और आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो दोस्तों BSP के रिगार्डिंग यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा क्योंकि BSP के रिगार्डिंग हम बहुत सारे कंटेंट आपको अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप दोस्तों प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं हमारे साथ तो यूट्यूब पर हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड करके रखे हुए हैं BSP TD3 के लिए। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट को देखिएगा, वहाँ पे आपको जो है ना किरण का प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं अभी तक, रुकमनी प्लेटफॉर्म का करवा दिए हैं अभी तक, किसी के यूथ का करवा दिए हैं, प्लेटफॉर्म का सेकंड वॉल्यूम करवा रहे हैं। यानी आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट में देखिएगा GK का आपके पास होगा, कंप्यूटर का होगा, ठीक है, करंट अफेयर आपके सिलेबस में दे रखा है ना, सभी चीज़ हम आपको करवाए हैं। यदि आप फ्री में यूट्यूब से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले जो जितनी भी अपडेट्स हैं आपको हम यहाँ पे बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।